प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 8 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 127 अर्थात गणित की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 127। तो बच्चों, आज की हमारी इस कार्यपत्रिका का नाम है मेरी प्यारी गुल्लक। गुल्लक तो आप जानते ही हैं बच्चों, आपके पास भी एक गुल्लक ज़रूर होगी या फिर पहले आपके बचपन में आप गुल्लक से खेलते भी होंगे। गुल्लक के अंदर हम अपनी जमा पूंजी को बचाते हैं, ठीक है, सेविंग्स करते हैं, जोड़ते हैं सिक्कों को या फिर नोट भी। तो देखिए आज का हमारा काम क्या कह रहा है। एक मोहल्ले के सभी लोगों ने मिलकर गेट के पास एक सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाने का सोचा। जी, सैनिटाइजर डिस्पेंसर बेटा एक मशीन है जिसके अंदर सैनिटाइजर, जिससे आप हाथ आजकल धोते हैं ना, सैनिटाइज करते हैं अपने। जी हाँ, 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र, वही सैनिटाइज़र जब आप मशीन के अंदर लगा देते हैं और आपको हाथ से उस मशीन के बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसके नीचे हाथ ले जाइए, अपने आप ही सैनिटाइज़र आपके हाथ पे आ जाता है। उसी को कहते हैं सैनिटाइज़र डिस्पेंसर। तो मोहल्ले के लोगों ने सैनिटाइज़र डिस्पेंसर गेट पर लगाने की बात को सोचा। सभी लोगों ने इसके लिए पैसे इकट्ठे किए, तो बच्चों ने भी पैसे देने का निश्चय किया। सभी बच्चे दौड़कर अपने अपने घर गए। उन्होंने अपनी अपनी गुल्लक खोली और उसमें से रखे पैसों को गिनने लगे। देखिए, ठीक है, उसमें रखे जितने भी पैसे थे बच्चों ने गिने। सबसे पहले प्रिया ने अपनी गुल्लक खोली। उसकी गुल्लक में 10 रुपये के 3 नोट थे और 1 रुपये के 2 सिक्के थे। उसने उन्हें गिना और कहा, मेरे पास 32 रुपये हैं। आपको पता है बच्चों, सभी की गुल्लक में सिर्फ 10 रुपये के नोट हैं या फिर 1 रुपये के सिक्के ही हैं। अब आपको बताना है कि बच्चों ने किस किस तरीके से मदद करी। ये देखिए आपके सामने बड़ा ही सरल काम है। ये प्रिया ने जितने भी अपने गुल्लक में उसके नोट थे, यहाँ पर 10 रुपये के नोट थे बस गुल्लकों में, या फिर कुछ सिक्के थे 1-1 रुपये के। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने अपनी गुल्लक में जोड़ रखा था ये सब कुछ, और उनकी गुल्लक में कितने रुपए थे आपको टोटल करके बताने हैं। ये देखिए, प्रिया के पास 3 नोट थे 10-10 के, तो 10 जमा 10 जमा 10 ये हुए बेटा 30, और जमा 2 रुपये, मतलब 1 का सिक्का ये और 1 का सिक्का ये, मतलब 2 रुपये। तो 30 जमा 2 इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिख दिया गया है। ये रहा 32 आपका, ठीक है। तो प्रिया के पास 32 रुपये थे। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, सुरेश के पास कितने रुपये थे बेटा। सुरेश नंबर 2 पे है सुरेश। सुरेश के पास ये भी 10 थे और ये भी 10 थे। 2 10 के नोट थे, तो टोटल मिला के हो गए बेटा 20। और उसके पास कितने सिक्के हैं 1-1 के, 1 2 3 4 5, 5 सिक्के हैं 1-1 के, तो कुल मिला के 5 रुपये हुए। तो 20 और 5 कितने हुए, 20 और 5 हुए बेटा 25। तो यहाँ पर टोटल कितने रुपए थे सुरेश के पास, 25 रुपये थे उसकी गुल्लक में जो उसने जोड़े हुए थे। आइए अगला देखते हैं। अगला है मोना। मोना के पास बेटा एक ही नोट है, तो केवल 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये का एक ही नोट है। और कितने सिक्के हैं यहाँ पे 1-1 रुपये के, 1 2 3, तो कितने रुपये हो गए जी, 3 रुपये हो गए यहाँ पे। तो 10 और 3 यहाँ पर हमने जोड़ के लिख दिया 13 रुपये मोना के पास थे, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए राधा के पास कितने नोट हैं 10-10 के, एक नोट है और ये दूसरा नोट है। कुल मिला के कितने हो गए जी, ये 20 रुपये हो गए। और यहाँ पर कितने सिक्के हैं राधा के पास, 1 2 3 4 सिक्के हैं 1-1 के, तो ये कुल मिला के 4 रुपये हो गए। तो ये 20 और ये वाला 4 जमा करने पे आपको मिलेंगे 24, ठीक है बेटा। तो 24 रुपये थे राधा के पास। और अब देखते हैं, आखिर बचा हमारा शमीम। शमीम के पास कितने नोट नज़र आ रहे हैं आपको 10-10 के। यहाँ पर आप लोग देखिए ध्यान से, मैं इसे मिटा देता हूँ हल्का सा। ये देखिए, शमीम के पास आप देख पाएंगे कि 4 नोट हैं 10-10 के, 1 2 3 4। तो 4 नोट 10-10 के कितने रुपए हुए बेटा, 40 रुपये हुए, ठीक है। और 40 रुपयों के बाद शमीम के पास यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 सिक्के भी हैं, 1 2 3, ओके। तो उसके पास 3 कॉइन्स हैं 1-1 की, तो टोटल मिला के कितने हुए, 3 रुपये ये हुए। तो 40 ये और 3 ये, इन दोनों को जमा किया तो यहाँ पे बन गए 43। तो शमीम के पास 43 रुपीज़ थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब बच्चों का हमारे पास निकल के आ गया किसके पास गुल्लक में कितने पैसे जुड़े हुए थे, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही एक बात पर ध्यान दें कि सबसे ज़्यादा रुपए किस बच्चे ने जोड़े हुए थे। देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा रुपए जोड़े हुए थे शमीम ने, 43, ओके। और सबसे कम रुपए किसके पास जुड़े हुए थे, सबसे कम बचत थी मोना की, केवल 13 रुपये की, ठीक है। तो इन सभी बच्चों ने कम ज़्यादा कैसे ना कैसे करके अपना योगदान दिया मोहल्ले में एक सैनिटाइज़र डिस्पेंसर लगवाने के लिए, ठीक है, अपनी गुल्लक
में से इन्होंने इन सब पैसों का योगदान दिया। तो बेहद ही सरल काम था बच्चों, इसके अंदर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अपनी गुल्लक के रुपयों का आपने गुल्लक के रुपयों का पता कैसे लगाया। जी हाँ, आपने किस प्रकार से जमा किया है इन रुपयों को, वो आपको ऑडियो के अंदर या फिर वीडियो के अंदर अपने क्लास टीचर को बताना है। ठीक है, अपने कक्षा अध्यापक को या फिर अपनी अध्यापिका को बतानी है ये बात। ठीक है, कि आपने किस प्रकार से जमा किया। भाई आपने क्या किया है, आपने नोट अलग जोड़े हैं, 10-10 के नोट, और सिक्के जो हैं उन्हें अलग जोड़ा है, और फिर नोटों की संख्या, नोटों की जो वैल्यू थी आपकी टोटल और सिक्कों की जो वैल्यू थी उन दोनों को जमा कर दिया है, और वो आपने यहाँ लिख दिया। इस प्रकार से यही बात आपको अपने शब्दों में अपने टीचर को बतानी है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अभिभावकों के लिए सुझाव भी दे रखा है बेटा। इस सुझाव के अंदर कहा है कि बच्चों को समझाएं कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, अपितु किसी भी आपात स्थिति के लिए पैसे जमा करने चाहिए। जी हाँ बेटा, पैसे जमा करने चाहिए, ये एक बेहद ही अच्छी आदत है। आप लोग बचपन से ही इस आदत को अगर अपनाएंगे तो बड़े होकर निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कोविड काल के अंदर लॉकडाउन लगा हमारे भारत में तो बहुत सारे लोगों के घर में जितने भी परिवार के सदस्य थे, उनमें से जो भी कमाने वाले सदस्य थे उनकी जॉब पर खतरा आया, तो जो उन्होंने पहले से बचत कर रखी थी वो बचत उनके काम आई। ठीक है, जो भी उनका खाना पीना था, राशन का, पानी का खर्चा था, वो सब कुछ उन्होंने अपनी बचत के अंदर से खर्चा करके खरीदा। ठीक है, अगर वो उनके पास नहीं होती उनकी बचत तो वो क्या करते, अगर सेविंग होती ही नहीं, तो बेटा आपात स्थिति के लिए, आपात मीन्स इमरजेंसी के लिए, किसी भी विशेष हालात में, ठीक है, हारी बीमारी के अंदर हमारे पास कुछ पैसे अवश्य होने चाहिए बचत के रूप में। और इसी के साथ एक बड़ी ही काम की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि खर्चा करने के बाद जो पैसे बचते हैं उससे बचत करी तो कोई फ़ायदा नहीं है, बचत करने के बाद जो पैसे बचते हैं उससे खर्चा किया तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, इस मूल मंत्र को आप अपने जीवन में हमेशा याद रखें, अपने जीवन में अपनाएं। आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही बेहद ही सरल काम है, मुझे आशा है कि आप इसको बड़े ही सरलता के साथ कर लेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नई कार्यपत्रिका के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।